कणों के आकार के आधार पर ठीक है भी, कणों के आकार के आधार पे विलयन जो है इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। क्लियर है भी? कौन कौन से भागों में बांटा गया? पहला विलयन कौन सा आपका? वास्तविक विलयन होता है भी। नंबर 2 कोलाइडी विलयन होते हैं। और नंबर 3 आपका कौन सा होता है? निलंबन। क्लियर है भी? तो कणों के आकार के आधार पे विलयन जो है उनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। अब देखो इसको हम एक टेबल की सहायता से पढ़ते हैं। सबसे पहला बॉक्स हम यहां बना लेते हैं सीरियल नंबर का। किसका बनाया? सीरियल नंबर का। ठीक है। दूसरा बॉक्स हम किसका बना रहे हैं भी? गुण का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? गुण। प्रॉपर्टी हमने ली। तीसरा जो है उसमें हम क्या ले रहे हैं? वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन? ठीक है भी। नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाना आपको? कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन? और लास्ट में आप क्या बनाएंगे? निलंबन विलयन। इस टेबल को आप इंपॉर्टेंट डाल देंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 हुआ भी। अब देखो यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है उनके आधार पे हम इन विलियंस की व्याख्या करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लेते हैं हम? निकाय की प्रकृति। क्लियर है? निकाय की टेबल अभी याद हो जानी चाहिए आपको, है ना। पहला पॉइंट याद हो गया, निकाय की प्रकृति। नंबर 2 प्रावस्थाओं की संख्या। ठीक है भी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? प्रावस्थाओं की संख्या। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे आप? कणों का आकार। ठीक है भी। 3 पॉइंट हो गए। पहला बताओ निकाय की प्रकृति, दूसरा प्रावस्थाओं की संख्या और तीसरा कणों का आकार। क्लियर है? नंबर 4 की मैं बात करूं, दृश्यता। नंबर 4 पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको? दृश्यता। क्लियर है? पांचवा जो पॉइंट है वो आपको यहां ध्यान रखना है, फिल्ट्रेशन। क्या ध्यान रखना है अभी? फिल्ट्रेशन। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखिएगा यहां से नंबर 6। नंबर 6 इसमें आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। नंबर 7 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वैद्युत कर्ण संचलन। क्या ध्यान रखना है अभी? वैद्युत कर्ण संचलन। नंबर 8 आपको ध्यान रखना है ब्राउनी गति। और नंबर 9 आपको ध्यान रखना है टिंडल प्रभाव। क्लियर है भी यहां तक? तो एक बार दोबारा से आप बताएंगे पीछे।
नंबर 1 बताएंगे निकाय की प्रकृति, क्लियर है। नंबर 2 प्रावस्थाओं की संख्या, नंबर 3 कणों का आकार, नंबर 4 दृश्यता, नंबर 5 फिल्ट्रेशन, नंबर 6 गुरुत्वाकर्षण, नंबर 7 वैद्युत कण संचलन, नेक्स्ट ब्राउनी गति और लास्ट टिंडल प्रभाव, क्लियर है। अब जैसे मैं कहूं कि वास्तविक विलयन को समझाओ, क्लियर है, कौन से विलयन को समझाओ, वास्तविक, तो यहां से सारी प्रॉपर्टी बतानी है आपको। वास्तविक विलयन में निकाय की प्रवृत्ति ऐसी होती है, कणों का आकार इतना होता है, दृश्यता, मतलब ये सारे पॉइंट्स आप बताओगे, क्लियर है। अब इनको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, पहला जो पॉइंट है वो क्या है बताओ, निकाय की प्रकृति। और निकाय की जो प्रकृति है वो वास्तविक विलयन के लिए कैसी होती है भी, समांगी होती है। कैसी होती है, क्लियर है। वास्तविक विलयन के लिए निकाय की प्रकृति समांगी होती है, कोलाइडी विलयन में विषमांगी होती है। कैसी होती है भी, और निलंबन में भी कैसी होती है, विषमांगी। बताओ पहला पॉइंट क्लियर है। निकाय की प्रकृति वास्तविक विलयन में कैसी होती है, पीछे समांगी, कोलाइडी में विषमांगी और निलंबन में विषमांगी, क्लियर है। आपसे पूछा जाए बताओ कोलाइडी विलयन में निकाय की प्रवृत्ति कैसी होती है, विषमांगी, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। टेबल आपको याद होना ही चाहिए। नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ इसमें, प्रावस्थाओं की संख्या, क्लियर है। प्रावस्थाओं की संख्या, इसमें 1 होती है भी, इसमें 2 होती है और इसमें, ठीक है। प्रावस्थाओं की संख्या का मान वास्तविक विलयन में 1 होता है, कोलाइडी में 2 होता है और निलंबन में। अब ये प्रावस्थाओं की संख्या होती क्या है, ये आपके सेकंड ईयर में चलता है। किसमें चलता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रावस्थाओं की जो संख्या है वो कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वास्तविक के लिए 1, कोलाइडी के लिए 2 और निलंबन के लिए 3, क्लियर है दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, कणों का आकार। कणों का जो आकार होता है वो क्या होता है भी, वास्तविक विलयन के लिए 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है भी, 1 नैनोमीटर, क्लियर है। कोलाइडी के लिए 1 से 100 नैनोमीटर होता है और निलंबन विलयन का 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, क्लियर है भी। निलंबन में कणों का आकार कितना होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, क्लियर है। 1 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। दूसरा आप यहां से ये भी ध्यान रख सकते हैं भी कि वास्तविक जो विलयन होता है इसमें कणों का जो आकार होता है वो 10 की पावर -7 सेमी होता है, क्लियर है, ध्यान रखना है। 10 की पावर कितना होता है, -7 सेमी होता है, क्लियर है। इसमें कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर -5 सेमी, और ये इसके मिडिल की अवस्था है भी। तो यहां से 10 की पावर -7 to 10 की पावर -5 सेमी, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। कणों का जो आकार है वो वास्तविक विलयन में 1 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 सेमी, कोलाइडी विलयन के लिए 1 से 100 नैनोमीटर या 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेमी, निलंबन विलयन के लिए 100 से अधिक होगा या 10 की पावर -5 सेमी होगा, क्लियर है। कणों का आकार क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है भी, दृश्यता। अब दृश्यता जो है इसको हम किससे डिफाइन करेंगे भी, उच्च सूक्ष्मदर्शी से। किसकी सहायता से, उच्च सूक्ष्मदर्शी से। तो वास्तविक जो विलयन होता है इनके कणों को हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। इनके कणों को हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, बहुत ही कम होता है भी। आकार कम या छोटा होने के कारण इनके जो कण होते हैं इनको हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, क्लियर है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनके कणों को उच्च सूक्ष्मदर्शी से क्या नहीं कर सकते भी, नहीं देख सकते, क्लियर है भी। लेकिन कोलाइडी जो विलयन होता है इनके कणों को हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्लियर है। इनको हम क्या कर सकते हैं भी, देख सकते हैं। बताओ किसकी सहायता से देख सकते हैं, उच्च सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, क्लियर है। लेकिन ये जो कण हैं इनको हम, जो निलंबन जो विलयन है इनको हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से तो देख ही सकते हैं,
लेकिन हम अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। खुली आंखें जो होती है, अपनी आंखें जो हैं, इनसे भी हम देख सकते हैं। क्लियर है? तो इनको हम उच्च सूक्ष्मदर्शी से तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ किससे देख सकते हैं? नग्न आंखों से भी क्या कर सकते हैं भी? तो इसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और किसकी सहायता से देख सकते हैं? उच्च सूक्ष्मदर्शी। नग्न आंखों से ही दिख रहे हैं तो उच्च सूक्ष्मदर्शी से तो दिखे ही दिखेंगे। क्लियर है? तो दृश्यता बता देंगे आप। दृश्यता में बताओ, वास्तविक विलयन में क्या बताना है? इनके कणों को उच्च सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, कोलाइड विलयन को देख सकते हैं और निलंबन विलयन को देख सकते हैं। साथ ही साथ किसकी सहायता से भी देख सकते हैं? नग्न आंखों की सहायता से भी देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या बताना आपको? फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन करने के दो प्रारूप होते हैं आपके पास। एक तो आप अर्धपारगम्य झिल्ली से छान सकते हैं भी, अरे फिल्टर कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास फिल्टर पेपर होता है। क्या होता है भी? फिल्टर पेपर। क्लियर है? तो वास्तविक जो विलयन होता है इनको हम अर्धपारगम्य झिल्ली से भी छान सकते हैं और फिल्टर पेपर से भी छान सकते हैं। क्लियर है? दोनों से छाने जा सकते हैं। कौन से विलयन? वास्तविक विलयन। लेकिन आपके कोलाइडी जो विलयन है इनको हम फिल्टर पेपर से तो छान सकते हैं। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसको हम फिल्टर पेपर से तो छान सकते हैं लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं, बताओ कौन सा होगा? कोलाइडी विलयन। ऐसे ध्यान रखना। क्लियर है? तो कोलाइडी विलयन जो है इसको हम फिल्टर पेपर से तो छान सकते हैं लेकिन किससे नहीं छान सकते? अर्धपारगम्य झिल्ली से। और निलंबन विलयन को हम दोनों की सहायता से छान सकते हैं। लिख देंगे? तो यहां बताओ क्या लिखूं मैं? अर्धपारगम्य। अब ये समझ गए आप अर्धपारगम्य क्या है? झिल्ली। ठीक है भी? और दूसरा यहाँ पे क्या लेना आपको? फिल्टर पेपर। दोनों से ही क्या कर सकते हैं इनको? अरे दोनों से ही क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं। क्लियर है? देख सकता हूं मैं फिल्टर पेपर्स, फिल्टर पेपर से तो क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं भी। क्लियर है? लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये समझ जाओगे ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं छान सकते। क्लियर है? और निलंबन विलयन को हमें दोनों से, अब दोनों से का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली और फिल्टर पेपर दोनों से छान सकते हैं। इस टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं भी क्योंकि कई प्रॉपर्टी होगी इसमें ना। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे शेष रही। इसके बाद में आपका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव रहा भी। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं इस प्रकार से। क्लियर है? ये गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये आपका वैद्युत कण संचलन हो गया भी, ये ब्राउनी गति हो गया और ये टिंडल प्रभाव हो गया। क्लियर है? अब देखो ये होते क्या है? वैद्युत कण संचलन क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? आगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स उनमें इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन से विलयन शो करते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो आपका कौन सा विलयन है भी, ये वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं दर्शाते। क्रॉस कर देता हूं मैं, क्रॉस का मतलब नहीं दर्शाते, क्रॉस का मतलब नहीं दर्शाते, और मैं टिक करूंगा सही का, इसका मतलब दर्शाते है। यहां लिख देता हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है? समझ रहे हो? इसका मतलब नहीं दर्शाता। तो वास्तविक जो विलयन होते हैं ये बताओ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दर्शाते हैं क्या? नहीं दर्शाते। क्लियर है? वैद्युत कण संचलन प्रभाव नहीं दर्शाते। क्लियर है? ब्राउनी गति नहीं दर्शाते और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। क्लियर है? तो वास्तविक जो विलयन होते हैं ये ना तो आपका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दर्शाते हैं, ना ही वैद्युत कण संचलन प्रभाव दर्शाते हैं, ना ही ब्राउनी गति दर्शाते हैं और ना ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक विलयन। क्लियर है? इसके बाद दूसरा जो विलयन है वो कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं दर्शाएंगे। कौन सा प्रभाव नहीं दर्शाएंगे? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है भी? वैद्युत कण संचलन दर्शाएंगे, ब्राउनी गति दर्शाएंगे और टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। क्लियर है? कोलाइडी विलयन में आप ध्यान रखेंगे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, वैद्युत कण संचलन दर्शाएंगे, ब्राउनी गति दर्शाएंगे और टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। क्लियर है? इसके बाद लास्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो है आपका कौन सा है? निलंबन विलयन।
और निलंबन जो विलयन होते हैं एक गुरुत्वाकर्षण प्रभाव दर्शाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दर्शाते हैं, वैद्युत कण संचलन नहीं दर्शाते, ब्राउनी गति नहीं दर्शाते और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। क्लियर है? तो ये इस टाइप से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे भी। क्लियर है? यहाँ पे देखो सभी क्रॉस है, वास्तविक विलयन में सभी क्रॉस हैं, मतलब सभी प्रॉपर्टी नहीं दर्शाएंगे। कोलाइडी विलयन में ओनली एक प्रॉपर्टी नहीं दर्शाएंगे, कौन सी? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। और निलंबन विलयन में बताओ एक ही दर्शाएंगे, कौन सी? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे अपना टॉपिक जो था वो क्या था अभी? कणों के आकार के आधार पे कोलाइडी विलयनों के प्रकार। ठीक है भी? तो कणों के आकार के आधार पे बताओ कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर है? कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। क्लियर है यहाँ तक? बताया अभी कणों का आकार हमने बताया भी, कणों का जो आकार होता है वो सबसे कम किसका होता है? वास्तविक का। उसके बाद किसका होता है? किसका होता है? कोलाइडी का। मिडिल अवस्था होती है। और सबसे ज्यादा आकार किसका होता है? निलंबन का। तो डायग्राम आप बना ही लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे कंटेनर हमने लिया, अभी ये पात्र हमने लिया। क्लियर है? ये पात्र हमने लिया। इसी प्रकार यहाँ पे मैं ये दूसरा पात्र लेता हूं भी। क्लियर है? और इसी प्रकार ये मैं यहाँ पे तीसरा पात्र लेता हूं। क्लियर है? अब ये मान लेते हैं अपन वास्तविक विलयन है। कैसा विलयन है? भी वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन को इंग्लिश में हम कहते हैं रियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है? वास्तविक विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा जो है वो कौन सा आपका? कोलाइडी विलयन है भी। और तीसरा आपका कौन सा है? निलंबन विलयन है। कोलाइडी को इंग्लिश में कोलाइडी कहा जाता है भी, और निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? सस्पेंशन। अब मेरे को यहां से आप बताएंगे जो आपका वास्तविक विलयन है इसमें कणों का आकार क्या था अभी? अरे बहुत ही कम होते हैं। कणों का आकार क्या होता है? कम। मतलब यहां से छोटे छोटे पार्टिकल बनाएंगे आप, भी आकार क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इस प्रकार से बना देंगे आप। क्लियर है भी? इसके बाद कोलाइडी विलयन हुआ। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार क्या होगा? अरे इससे क्या होगा? इससे बड़ा होगा। तो यहां से साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ये कौन सा टाइप हो गया आपका? कोलाइडी विलयन। क्लियर है भी? और निलंबन में क्या होगा? क्लियर है? निलंबन में कणों का आकार सबसे बड़ा होगा भी इस प्रकार। डायग्राम आप बना देंगे ना? बताओ इसमें कणों का आकार कितना होता है? अरे कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है भी। इसमें 1 to 100 नैनोमीटर होते हैं। और इसमें कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है भी। इसका बताओ और क्या लिख सकते हो? 10⁻⁷ सेमी होता है। इसमें कणों का आकार -7 सेमी होता है भी। और इसमें 5 सेमी होता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक था आपका वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन में अंतर। क्लियर है? तो यहां तक आप इसको पढ़ेंगे। आगे जो है वो हम कल डिस्कस करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।